ठीक है फिर। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला इमेज लगा दिया डिप, फर्स्ट वाले डिप में लॉरेम रहेगा और सेकंड वाले डिप में क्या रहेगा, कुछ पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब 3-4 वर्ड का, 4 वर्ड का डाल दिया, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको बोल सकते हैं। अब कुछ सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। हो गया, हो गया। लॉरेम लगा दिए और फिर इसमें कुछ वर्ड्स लगाए, लेकिन आया क्यों नहीं, सेव नहीं हुआ है। अच्छा, चलो सेव नहीं हुआ। अब ये दो पार्ट हम लोग का देखो आ गया, उसी तरीके से एग्जैक्ट बन गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें क्या है, पैडिंग वगैरह अच्छे से दिया हुआ, मतलब पैडिंग करके दिया हुआ है अच्छे से। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये दोनों को एक कंटेनर में पैक कर देते हैं, ठीक है। चलो डिव, सिंपल डिव ले देते हैं और इसके अंदर इसको डाल देते हैं और इसमें पैडिंग लगाना पड़ेगा हम लोग को कुछ, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखो, हम ये पैडिंग के लिए बोले, मतलब ये तीनों से बाउंड्री में कुछ गैप लगा हुआ है, अगर नोटिस करेगा तो यहाँ पे देखो, तीनों से बाउंड्री में कितना कितना वो गैप है, 16 पिक्सल का पैडिंग है, 16 पिक्सल का है ना। तो हम लोग इस कंटेनर को, इस डिव, ये डिव जो बनाया, इसका पूरा कंटेनर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे स्टाइल लिखे और डॉट कॉल 10 का जो चाइल्ड डिव है उसको क्या करना है, ये समझ में आया, ये क्या किया, मतलब कॉल कॉल 10 क्लास का जो भी डिव है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड, मतलब जो भी चाइल्ड है उसका, उसका क्या कर देना है, पैडिंग डाल देना है, कितना, 16 पिक्सल। तब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब नोटिस करेगा तो चार, हर तरफ से गैप होगा इसमें, ये गैप हो गया इसमें 16 पिक्सल के। ये इमेज जो है अभी भी बाहर चला जा रहा है, तो इमेज बाहर चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इमेज जो है ना अपने कंटेनर के साथ नहीं आ रहा है सही से। तो ये इसके लिए इसको क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट्स, नहीं ये तो लगेगा नहीं क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लेक्स में लगता है। तो इसका हाइट हम लोग एक बार रिमूव करके देखते हैं क्या आता है। हाइट रिमूव करने के बाद ये आ गया। चलो विड्थ रिमूव करके देखते हैं क्या होता है। ये विड्थ रिमूव करने पे ये आ गया। हमको इसमें भी पैडिंग चाहिए एक्चुअली, इस इमेज का भी पैडिंग चाहिए, टॉप से एंड टॉप से, लेफ्ट साइड से, और उससे अगर हम, चलो देखते हैं क्या पैडिंग, टॉप जो डाल रहे हैं हम लोग 16 पिक्सल डालते हैं, तो ये ऊपर से गैप हो गया, और पैडिंग लेफ्ट डालते हैं हम लोग 16 पिक्सल, तो ये भी आ गया सेंटर में। लेकिन मतलब कर तो दिए, लेकिन इससे अच्छा तरीका हमको लगता है ना ये रहेगा, मतलब डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। लाइन ब्लॉक पे नहीं किया वर्क ना, इसको विड्थ और हाइट को रिमूव करने दो पहले। तुम समझ रहे हैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ डालते हैं, नहीं हाइट डालते हैं 100%, विड्थ हाइट 100%, नहीं ले रहा यार। चलो तो वही अभी फिलहाल मैनुअली कर देता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी आता है इमेज कवर करके, तो वो फुल 100% ले लेता है। तो ये कॉल टू के अंदर हम लोग इसको डाल दिया ना दोनों को, कॉल टू के अंदर ये लगाए हुए हैं, तो ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है इसी से, मतलब फ्लेक्स वगैरह की प्रॉपर्टी कुछ लगा रहा होगा इसमें। चलो ठीक है, तो विथ 100% डाल दिया, तो हम क्या करते हैं, कॉल 10 का जो इमेज है उसमें क्या करना है, पैडिंग, चलो इसमें पूरा पैडिंग 16 पिक्सल डाल के देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो 16 पिक्सल नहीं लिया, ये सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो पैडिंग 16 पिक्सल नहीं लिया इसका, क्यों नहीं लिया, पैडिंग 16 इसका वर्क क्यों नहीं किया। इमेज टैग में हम लोग अगर पैडिंग लगाते हैं 16 पिक्सल का, तो ये तो लग तो गया इसमें,
फिर यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? कुछ गलत है इसमें क्या? अच्छा, कॉल टू है ना, कॉल टू का इमेज है ना वो। तो ये आ तो गया अब इसका, लेकिन विड्थ और हाइट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इसका ना मतलब एक्चुअल तरीका कुछ और है, अभी हमको मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मतलब कैसे करना चाहिए। अच्छा चलो यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ से तो देख ही सकते हैं आप कैसे किया ये। चलो देखते हैं इसका। तो चलो ये क्या किया है, इमेज सोर्स का यहाँ पर रखा विड्थ 50 पिक्सल रखा है, विड्थ ये 50 पिक्सल सेट कर दिया, और इसमें पैडिंग 16 पिक्सल, वही तो हम लोग भी किया, पैडिंग 16 पिक्सल लगा दिए। और इमेज का जो है विड्थ, इसमें W3 लेफ्ट लगा दिया ना, अच्छा फ्लोट लेफ्ट लगा के तब विड्थ 15 पिक्सल लगा दिया, मार्जिन राइट रखा, मतलब हर एक चीज को सिंगल सिंगल किया है। फ्लोट लेफ्ट करके मार्जिन राइट डाला है। तो वही कर सकता है अगर करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, फ्लोट लेफ्ट लगा दिए, और फ्लोट लेफ्ट लगाए, विड्थ कितना डाला है, 50 पिक्सल डाला है, तो विड्थ हम लोग 50 डाले हुए हैं यहाँ पे फिलहाल, हाइट को रिमूव कर दे रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। चलो विड्थ हम लोग, ये हो गया, और क्या लगा हुआ है, मार्जिन राइट 16 पिक्सल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन राइट 15 पिक्सल लगा हुआ है। समझ रहा है, अगर कहीं से चोरी करना है तो कैसे करेगा। यहाँ से स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल जो यहाँ से डाल देते हैं, इमेज का विड्थ 50 पिक्सल। पता नहीं इस तरीके से क्यों आ रहा है इमेज, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसका कुछ, इसके कारण हो रहा है क्या प्रॉब्लम। इसका देखते हैं क्या डाला हुआ, ये क्या है इसका, पैडिंग लेफ्ट बॉडी विड्थ सेट किया हुआ है क्या इसका, बॉक्स साइज मिनरेट पैडिंग टॉप सोलो पिक्सल। अच्छा यूएल के अंदर ये लिस्ट बनाया, फिर उसके अंदर कुछ कुछ किया। अच्छा चलो इसके ऊपर हम इसको देख के रखेंगे कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे फिलहाल के लिए यही करो कि इसका विड्थ डाल दिए और हाइट भी डाल दो इसका 50 पिक्सल, और इंक्रीज इसको कर दो फिलहाल के लिए कितना भी करना है। तो इतना सही लग रहा है। आ, चलो 90 पिक्सल इसको रहने देते हैं, और इसका विड्थ भी 90 पिक्सल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना सही है। तो 89, चलो 90 दोनों कर दिए, विड्थ और हाइट इसका कितना कर दिया, 90 पिक्सल एंड 90 पिक्सल, ये भी हो गया 90 पिक्सल, और इसका हाइट भी हो गया 90 पिक्सल। तो ये इमेज ऑलमोस्ट अब सारा बराबर हो गया। अब इसी को क्या करो, डुप्लीकेट, मतलब देखो यहाँ पे जानकारी रखना है कैसे कैसे करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके से नहीं हुआ तो मतलब हम इसको छोड़ देंगे, मतलब एक काम बहुत तरीके से होता है, ठीक है। तो वही चीज सीखना है तुम लोग को भी, कि काम करने से मतलब है कैसे हो रहा है वो नहीं सोचना है। अब यहाँ पे हम दोबारा से उसको कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे दो आ गया ये, दोनों में जो कंटेंट लिखना है वो लिखा गया, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है देखेगा तो। अब यहाँ पे ऊपर वाले में क्या किया है, बॉर्डर लगा दिया, हम कार्ड जो लगाए ना, तो ये बॉर्डर बाउंड्री दे दिया दोनों साइड से। अगर ये नहीं चाहता है, अगर अगर ये नहीं चाह रहा है तो ये क्या करो, इसका कार्ड का क्लास हटा देते हैं, तो हमको लग रहा है कि सेम दिखेगा, फिर ये कार्ड का क्लास रिमूव कर दो, तो बॉर्डर वाला जो पार्ट था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर वाला पार्ट रिमूव हो गया ना। अब दोनों के बीच में यहाँ पे नोट करो तो, अच्छा होवर वाला भी इफेक्ट डालना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। और फर्स्ट वाले रो के नीचे जो है क्या है, एक बॉर्डर है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल रो जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकता है, यहाँ पे एच आर लगा के सिंपल एच आर लगा सकता है तुम। तो फर्स्ट वाले में एच आर लगा दिए, यहाँ पे आ गया ये। दूसरा तरीका क्या है कि चलो यहाँ पे डिव, अब इसका ना एक डाल देता है, फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉग डाल देता है, चलो इस फर्स्ट 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 ब्लॉग, कुछ भी क्लास के बारे में अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना। तभी आप क्या करेगा, तो फर्स्ट ब्लॉग का आफ्टर जो है तुम क्या करना चाहता है, बॉर्डर डाल दो,
1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आई थिंक आफ्टर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट बॉर्डर के नीचे ही सिर्फ बॉर्डर दे दो, वो भी हो जाएगा। बॉर्डर बॉटम जाएगा एक्चुअली। बॉर्डर बॉटम कितना हो गया यहाँ पे, ये आ गया। तो ये भी कर सकता है तुम, है ना। फर्स्ट ब्लॉक को कैच किया, उसका बॉर्डर बॉटम दे दिए। वो अगर एचआर नहीं लगाना चाह रहा है तो ये भी हो सकता हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे होवर इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो होवर इफेक्ट डालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तुमको, इस दोनों को कैच करके, ये दोनों को कैच करके और इसके ऊपर होवर का इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है कि कॉल 4 के अंदर हम और एक क्लास लगा देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं ब्लॉग्स का लिस्ट। ठीक है। और ये ब्लॉग्स का लिस्ट का जितना भी डिव है, उसके ऊपर होवर करने पे क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक्स का लिस्ट है, ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट। और उसके अंदर 2 डिव है, और ये दोनों डिव को हमको वो करना है ना। मतलब इस तरीके से कर सकता है, या तो यहाँ पे सीधा क्लास लगा दो। मतलब हम थोड़ा टेढ़ा हुए बता रहे हैं। चलो इसका ब्लॉग का लिस्ट बना दिए। सिंपल, अगर तुम लोग को सिंपल ज्यादा पसंद है तो ये सिंपल हम लगा दिए, अब क्लास लगा दिए। और सिंपल हम क्या करेंगे, डॉट ब्लॉक का लिस्ट का, लिस्ट पे क्या करना है हमको, होवर करने पे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर, चलो देखते हैं बैकग्राउंड कलर का क्या हो जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए थोड़ा सा, ये ना है। तो यहाँ पे देखो आप, बैकग्राउंड कलर जब होवर कर रहे थे हम लोग, क्या हो रहा है, ग्रे होने लगा। लेकिन इसको, आई थिंक ये कलर जो है ना एग्जैक्ट कलर नहीं है। तो मतलब अगर इससे मैच करना है तो क्या करो, इसके ऊपर यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे नोटिस करेगा ना, तो यहाँ पे कुछ तुमको मिलेगा नहीं एक्चुअल में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे इस पे होवर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे होवर कर दो। तो अब यहाँ पे ये देखो, इस पे आएगा पहले, इस होवर पे आके यहाँ पे इस होवर को टिक कर देगा। तो ये होवर वाला मतलब बिना क्लिक होवर किए हुए वो कर देगा। अब ये देखो बैकग्राउंड पर क्या लगाया हुआ है, ये ट्रिपल सी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे भी तुम ट्रिपल सी लगा दो, हैश ट्रिपल सी लगा दो। तब ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो होवर करने के बाद वो कलर आ जा रहा है। और माउस कर्सर, कर्सर क्या है तुम्हारा, पॉइंटर रहेगा, मतलब फिंगर वाला ही। पॉइंटर। तो ये आ गया तुम्हारा, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर है, ये दोनों हो गया एग्जैक्ट उसी तरीके से गया। हाँ। और कौन सा गया, अच्छा इमेज के और इसके बीच में बोल रहे हो क्या, मीन्स ये और ये इमेज और इसके बीच में। यार ये सिंपल है, तभी आप क्या करोगे, चलो तुमको अगर लग रहा है कि गैप नहीं है तो क्या करो, इस रो के अंदर ये कॉल 10 का शुरू से थोड़ा सा गैप दे देता है ना, पैडिंग लेफ्ट कुछ लगा देता है कॉल 10 में। तो कॉल 10 के अंदर जो भी डिव है उसमें क्या कर दो, मार्जिन लेफ्ट लगा दो। कुछ मार्जिन लेफ्ट कितना लगा दें, चलो 1 रेम लगा के देखते कितना आता है। हम्म, वो इमेज वाला भी ले लिया क्या, अच्छा कॉल 2 में लगा दिया ना, कॉल 10 में एक्चुअल में लगाना हम लोग को। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा, 1 रेम। तो देखो यहाँ पे आप मार्जिन लेफ्ट लगा दिए 1 रेम, तो आ गया गैप। मतलब हम इस कॉल 10 को कैच के टारगेट किए, इस कॉल 10 को टारगेट किए, इसको मतलब इसका डिव को टारगेट किए, और उसका राइट लेफ्ट साइड से कितना दे दिया, मार्जिन लेफ्ट 1 रेम दे दिए। तो मार्जिन लेफ्ट 1 रेम दे दिए, गैप दे दिए। तो तुम्हारा हो गया उस तरीके से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब ये, अब पॉपुलर टैग्स के अंदर ये बनाओ, अब कैसे बनाएगा, ये क्या है, एक तरीके का डिव दे सकता है या एंकर टैग देगा, बटन भी दे सकता है, तुम्हारा जो मर्जी है। तो चलो बटन से बनाते हैं हम लोग, बटन का यूज नहीं किया कभी। तो अब ये डिव का दे दिए कि टैग्स कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर बटन रहेगा, बटन रहेगा। और बटन के अंदर फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, चलो ट्रेवल लिखा हुआ है। और ये थोड़ा सा अलग है, अगर इस बटन का नोट करो तो ये क्या है, बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है ना। तो यहाँ पे क्लास क्या लगाओ कि बटन लगाओ, लेकिन इसमें और लगा दो कि बटन फर्स्ट। ठीक है, ये लगा सकता है, और नहीं तो बटन मतलब फर्स्ट बटन को टारगेट भी कर सकता है तुम। और सेकंड बटन, बटन लगा दो और सिंपल इसमें कुछ भी लिख दो। चलो कितना बटन बनाना पड़ेगा, बटन
कितना बटन बनाते हैं? 10-20 बनाते हैं। 10 बटन बनाए, 10 बटन बनाए, उसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं। हम सेम कंटेंट डाल देते हैं, कुछ भी। अरे यार, ये टैग बन गया इसके अंदर। बटन 10, चलो बटन 10 बना दिए। अरे हाँ, डुप्लीकेट करना पड़ेगा बटन। चलो एक बटन बना कॉपी मार दें बाद में। 10 बटन, बटन लिख दिया। और इसके अंदर क्या है? न्यूयॉर्क। चलो फिलहाल बाद में पहले डिजाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। तो ये बटन वाला देखो, फर्स्ट वाले के अंदर, फर्स्ट वाला का हम लोग को थोड़ा थोड़ा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पे स्टाइल लगाए और डॉट बटन लगाए, मतलब जितना भी बटन है सबका क्या करना है, कुछ करना है। और जो फर्स्ट बटन है, बटन फर्स्ट जो है उसका कुछ और डिजाइन करना है। तो बटन फर्स्ट का यहाँ पे अगर नोटिस करो तो क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और कलर जो है वाइट है फर्स्ट बटन का। तो बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर दो सिंपल, और कलर जो है वाइट कर दो। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला का विड्थ, सॉरी हाइट जो है थोड़ा सा सबसे बड़ा है ना। तो चलो बाकी रेस्ट वाले का बटन का हाइट पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका हाइट देखते हैं क्या आता है। हाइट चल दो कि अभी कितना है हाइट इसका, देखते हैं पहले। तो अभी इसका हाइट है हम लोग का अराउंड, हाइट इसका पता लगेगा कितना है। बटन का अगर साइज देखो तो क्या है, 79x30 है, मीन्स 30 पिक्सल के अराउंड है ना हाइट। तो तो उसका 25 कर देता है। सारे बटन का हाइट कितना करता है, 25 पिक्सल करके, देखते कितना आता है। वो फर्स्ट वाले का हो गया ये 25 पिक्सल। फर्स्ट वाले का 25 पिक्सल हो गया। हम लोग को क्या करना है, सारे का करना है, लेकिन फर्स्ट वाले का नहीं करना है, ये ना। तो क्लास यहाँ पे भी बटन लगाओ, और बटन वाले में तो लगा देना है। और इसका हाइट क्या कर देना है, फिर से इसका हाइट 30 पिक्सल कर देना है, फर्स्ट वाले का, बटन फर्स्ट का। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ समझा? मतलब सारे बटन का हाइट 25 पिक्सल कर दो, लेकिन और बटन फर्स्ट जो है उसका हाइट 30 पिक्सल कर दो। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसलिए बटन फर्स्ट का हाइट 30 पिक्सल कर दो। चलिए एक बार ना इसको ऊपर लेके जाते हैं, तब क्या होना चाहिए सोचो तो। क्या होना चाहिए, हम भी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या बताया था, कोड ऊपर से नीचे रन करता है ना। तो ये बटन फर्स्ट का तो कलर, ये हाइट क्या कर दिया, 30 पिक्सल कर दिया। लेकिन फिर नीचे आके बटन को हम क्या बोल रहे हैं कि हाइट उसका जो सेट कर दो, कितना कर दो, 25 पिक्सल कर दो। तो देखते हैं क्या 25। होता है। तो देखो हो गया ना, ये भी फिर से 25 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया ना। अब भरोसा हुआ ना कि मतलब इस तरीके से भी होता है। तो इसलिए क्या करो कि जो जनरल रहता है, जनरल वाले को ऊपर लिखो, जो सब सब में लगना है। और जो जब जब किसी एक को टारगेट करना रहे तो उसका जो CSS प्रॉपर्टी लगाएगा नीचे लगाओ। यहाँ पे भी हाइट लगाए और यहाँ पे भी हाइट लगाए। ये बटन में देखो, बटन बटन क्या बोल रहा है कि मेरा हाइट कितना रखो, 25 पिक्सल रखो। लेकिन बटन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि मेरा हाइट कितना रखो, 30 पिक्सल रखो। तो ये किसका बात मानेगा? इसमें तो 281 नंबर लाइन में तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, मशीन कंफ्यूज हो जाएगा कि किस क्या 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 हाइट रखना है। तो क्या करता है वो, जो लास्ट में रहता है वो वाला वो लगा देता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? क्या नाम है, गुरमेहर, क्लियर हुआ ये पॉइंट? गुरमेहर है कि यस नहीं? सर। अच्छा, यस सागर समझ। चलो ठीक है फिर। अब ये बटन यहाँ पे लगा दिए। अब इसी को डुप्लीकेट कर दो, अब कितना उसमें पीछे दिमाग लगाएगा। 15 बार कर दिए, सारा बटन बन गया यहाँ पे। अब जो करना है इसके ऊपर करते रहो तुम लोग बैठ के। तो ये हो गया, डिजाइन तैयार हो गया तुम्हारा। तो ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि वो हो रहा है, मतलब बटन बीच में नहीं आ रहा है। देखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, और मतलब बटन को टारगेट करके करना है ना हमको। तो बटन का हाइट जो डाले हम यहाँ पे, जस्टिफाई, पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नहीं,
क्या नाम था उसका, एक और था ना, लाइन हाइट 1 रहता है, क्या रहता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन रहता है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा हम लोग का रो रहेगा, सॉरी कॉलम रख देते, देखते क्या कॉलम, कॉलम रखे वो बीच में तो आ गया, ये सारे का ले लिया ना, दिक्कत है इसमें ना, हम लोग सारे का इसको बीच में तो लेकर आ गए, लेकिन चलो इसका देखते हैं, इसका भी करके देखते हैं। तो इसका क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंट, पगला गया, इसको रहने दो। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया ये। अभी फिलहाल इसी तरीके से रहने दो, इसका हाइट वगैरह सेट करना है तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लाइन हाइट आ सकता है इसमें। चलो पैडिंग बॉटम देख करके देखते हैं क्या होता है बटन पे। हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा लास्ट है, तो लाइन हाइट का पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल नहीं ले रहा है इसका, फिर भी हम चाह रहे हो कंटेंट बीच में आ जाए, मतलब अभी देखो न्यूयॉर्क क्या है, थोड़ा सा नीचे से गैप रहना चाहिए ना उसमें। वो हाइट जो हम लोग इसका सेट कर दिया ना बटन का, इसके कारण वो प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग इसका हाइट ना सेट कर पाओगे, अरे चलो इसको तुम लोग देखना घर पे, ठीक है, और ट्राई करना इसको, कोशिश करने का बीच में कैसे लाए, फिर नहीं तो नहीं होगा तो फिर हम कल बताते हैं। तो चलो हम लोग एक पेज डिजाइन कर लिए, एक मतलब अच्छे टाइप का थोड़ा सा हो गया, मतलब अब लग रहा है थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का ही है। अब यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का टारगेट, अब यहाँ पे नोटिस करेगा तो ये मोबाइल डिवाइस पे अभी भी सही नहीं दिखेगा तुम्हारा। आप देखो मोबाइल डिवाइस पे सही नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये चारों का चारों, अगर आइडियली क्या होना चाहिए, चारों का चारों मतलब एक के बाद एक आ जाना चाहिए ताकि बड़ा बड़ा दिखे हम लोग को फिर, है ना। तो ये छोटा सा ही काम है, फिर इसी तरीके से ये ब्लॉग में भी 3 पार्ट में है, भी ये 3 अलग अलग पार्ट में है, लेकिन क्या हो जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, स्क्रीन साइज छोटा होता। ये छोटा सा काम है इसका। और दूसरा हम लोग का मेनू जो खोल रहे थे, ये मेनू वाला पार्ट बचा हुआ है, ये साइड वाला। तब ये 2 पार्ट हम लोग कल करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो प्रैक्टिस कर लेना गुरमेहर, अगर टाइम मिले तो इसको भी, और तुम भी सुहा तो, ठीक है। चलो फिर हम लोग ओके कल। सर। हाँ, मैं इधर पूछ रहे हैं। हेलो। बोलो।